हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे तो ये कबूली के शब्द है, हमने इसे मुंह से बोलकर अंगीकार करना है, कबूल करना है। अगर आप इंग्लिश में कबूल करना चाहते इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना चाहते हिंदी में कीजिए। अगर अपनी भाषा में समझ के साथ इसे कबूल करना चाहते अपनी भाषा में समझ के साथ इसे कबूल कीजिए, लेकिन मुंह से बोलकर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। राइटियस फादर, your love for all man, your love for all men is overwhelming, having demonstrated it through Christ's vicarious death. I am compelled by your love to preach the gospel and turn sinners from sin into righteousness and the glorious liberty of the sons of God. In Jesus' name, Amen. धर्मी पिता, जो तेरा प्रेम है सारे मनुष्यों के लिए, वह कोई रोक नहीं पाया और वह साबित किया गया है मसीह के द्वारा। उसके मृत्यु जो हमारे बदले में की गई है, हम इसी कारण विवश कर दिए जाते हैं तेरे प्रेम को प्रचार करने के लिए, जो सुसमाचार है और जिसके द्वारा पापी पाप से मुँह फेर लेता है, धार्मिकता में बदल आता है और तेरे महिमामय स्वतंत्रता में चला आता है, जिसमें परमेश्वर के पुत्रों के लिए महिमामय स्वतंत्रता रखी है। यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है, 1 तिमोथी 2 chapter 1 to 4 verse, 2 Corinthians 5 chapter 19th verse। आज मेडिटेट के लिए, मनन के लिए पहला तिमोथी की पत्री 2 अध्याय 1 से 4 वचन, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 19 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 1 Timothy 2 chapter 14th verse। And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. दूसरा तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय का 14 वचन। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। 2 Corinthians 5 chapter 19th verse। To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses for them, and hath committed unto us the word of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 19 वचन।
अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। और एक बार पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 19 वचन। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है।